तुम मेरी माँ भी थी, बहन भी थी और बेटी भी। आज मैं एक महिला को अपनी श्रद्धांजलि देने जा रहा हूँ, जिसके बारे में यही कह सकता हूँ कि वो मेरी माँ भी थी, बहन भी थी और बेटी भी। लेकिन उससे पहले आज 6 दिसंबर है और साथ में आज श्री राम सीता का विवाह का दिवस भी है। तो मैं आप सभी को श्री राम सीता दिवस के विवाह के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। ये भारत वर्ष जो सनातन हिंदुओं का देश है, जहाँ पूरे देश में भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह का उत्सव मनाया जा रहा है। मेरे मंदिर लोकोविहार में जो मंदिर है वहाँ भी, और डिगवाडी में जो मंदिर है वहाँ भी, और पूरे भारत में, शायद दुनिया में जहाँ कहीं भी सनातनी हिंदू रहते हैं, वो लोग भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह का उत्सव मना रहे हैं। उसमें मेरा संदेश यही है कि भगवान श्री राम और माता सीता का जो विवाह है, सबसे आदर्श विवाह मुझे दिखता है। भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह के विषय में वैसे तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मुझे 2 बातें और करनी है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि भगवान श्री राम जैसा पति पौराणिक काल से लेकर आज तक मुझे कहीं नहीं दिखे, क्योंकि भगवान श्री राम का जीवन सिर्फ एक के लिए समर्पित था, माता सीता। और इसलिए मुझे वैसा व्यक्ति महाभारत काल से लेकर के आज तक, वो वैसा यूनिक, जिसे हम लोग भगवान भी कहे, भगवान श्री राम, वैसा यूनिक पति मेरी नज़र में दूसरा कोई नहीं है। और माता सीता भी एक यूनिक देवी कहें, जिनके जीवन में भगवान श्री राम के सिवा कोई भी नहीं रहा पति रूप में। तो इनके विवाह के अवसर पर मैं भारत के सभी पुरुषों को ये संदेश देना चाहता हूँ। कठिन है और स्वाभाविक भी कि हर व्यक्ति राम बन सकता है, लेकिन शर्त वही है, मर्यादा का दूसरा नाम राम है। अगर कोई व्यक्ति मर्यादा पूर्वक जिए, याद रखिए मैं दमन के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं मर्यादा की बात कर रहा हूँ। मर्यादा का मतलब वैसे तो लिमिट होता है, सीमा होता है, फिर भी जो व्यक्ति मर्यादित है वही श्री राम है, और जो स्त्री अपने पति को ही समर्पित है वही सीता है। तो आज के दिन भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह के अवसर पर पूरे भारतवर्ष को, सनातनी हिंदुओं को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरी बात मैं आज याद दिलाना चाहता हूँ, 6 दिसंबर, जिसे 6 दिसंबर 1992, कुछ गलत होगा तो आप लोग ठीक कर दीजिएगा। आज के दिन बाबरी मस्जिद को तोड़कर वहाँ पर श्री राम मंदिर की शुरुआत हो गई थी। ये बहुत ही रिमार्केबल डे था, क्योंकि भारत, सभी जानते हैं, भारत हिंदुओं का देश है, सनातनियों का देश है, और 5000 वर्ष या 10,000 वर्ष का इतिहास आप खंगालेंगे तो पता चलेगा भारत हिंदुओं का देश है। भगवान श्री राम का जन्म कम से कम 7-7,500 वर्ष पहले भारत में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 5200-300 वर्ष पहले हुआ था। इस देश में आज से लगभग 800-900 वर्ष पहले मुगल और गुलाम वंश और कौन कौन लोग आए, और उन्होंने मंदिरों को तोड़कर जो मस्जिद बनाया, उसमें से एक नमूना था बाबरी मस्जिद, जिसे बाद में कोर्ट ने फैसला सुना दिया, और वहाँ पर अब भगवान श्री राम का, यानी श्री राम लला जी का मंदिर वहाँ है। तो 6 दिसंबर को इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि वो मामला बहुत दिनों से, बहुत सालों से और सदियों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। सदियों तक तो उसे बाबरी मस्जिद मानकर चला गया। फिर इस 19वीं शताब्दी में, पूरे सेंचुरी में, हिंदुओं को ये बात लगा कि ये भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, और वहाँ भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर जो मंदिर था उसके ऊपर इन लोगों ने मस्जिद बनाया है। और लंबा चला केस, 50 साल से ऊपर केस चलता रहा। भारत के ही हिंदू और सनातनी लोगों ने जम के विरोध किया और बाबरी मस्जिद का समर्थन किया। उन सबका अब तो नाम लेना बेकार है, अधिकांश तो इस दुनिया में नहीं रहे। और हिंदुओं ने ही, बहुत सारे हिंदुओं ने, सनातनियों ने ही गद्दारी करके मामले को और लटका दिया था। पर एक समय आया जब कोर्ट का फैसला हो गया और भगवान श्री राम लला का मंदिर आज अयोध्या में बन गया। उसके बाद जो मुझे तीसरी बात आप सभी से कहनी थी, कि आज मुझे स्मरण आता है एक महिला का, जो मेरी माँ भी थी, मेरी बहन भी थी और मेरी बेटी भी थी। परिचय बहुत पुराना तो नहीं, बहुत गहरा जरूर था। वैसे मेरे जीवन में 50-100 महिलाएं ऐसे हैं जिन्हें अपने जीवन में बहुत ही करीब से जानने का मौका मिला। मेरी अपनी माँ है, मेरी अपनी 2 बहन है, मेरी पत्नी थी, मेरी बेटी है। बहुत सारे लोगों को करीब से जानने का अवसर मिला। पर अगर मुझे कोई कहे कि एक ही की बात करूं, तो मैं उनकी बात करूंगा जिसके बारे में आज मैं कहना चाहता हूं। वो मेरी माँ थी,
क्योंकि ममता से भरी हुई थी। और मैं कोई बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा हूँ। जब भी मैंने उनके साथ उठना बैठना जब भी हुआ तो बिल्कुल वही माँ वाली ऊंचाई मैंने उनमें पाई। बहुत ज़्यादा तो सुंदर नहीं थी, तो कहते हैं ना मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड और बॉलीवुड की हीरोइन, वैसा कुछ नहीं थी। साधारण सा चेहरा, लेकिन सुंदर आत्मा वाली। सुंदर हृदय, सुंदर आत्मा हो तो चेहरा भी सुंदर हो जाता है। लोग तो उल्टा चलते हैं, लड़कियां तो उल्टा चलती है, बाल अच्छे कटा लेगी, चेहरे पर क्या लगाती है, बड़ा सा मेकअप, मोटा सा मेकअप लगा लेती है, फाउंडेशन, और सुंदर बन जाती है। नहीं, वैसा कुछ नहीं था, साधारण थी। आत्मा बहुत सुंदर, हृदय बहुत सुंदर, इसलिए मेरे लिए चेहरा बहुत सुंदर। दूसरी बात, एजुकेटेड थी, पढ़ी लिखी थी। और इसके माध्यम से मैं पूरे देश दुनिया को बताना चाहता हूँ कि बेटी ऐसी होनी चाहिए, जिसकी आत्मा सुंदर हो, जिसका हृदय सुंदर हो, चेहरा अपने आप सुंदर हो जाएगा। या फिर जिसकी नज़र है वो पहचान जाएगा सुंदरता क्या है। अहंकार शून्यता की अगर बात करूँ, जो हमने ओशो से सीखा, मैंने जितने महिलाओं को देखा है सब में ईगो भरा हुआ रहा है। मैंने अपने जीवन में जितने महिलाओं को देखा है सब में घमंड कूट कूट कर भरा हुआ है, उस एक को छोड़कर जिसकी आज मैं प्रशंसा कर रहा हूँ। अहंकार नहीं था, जरा भी नहीं था। 2-4% होता, नहीं उतना भी नहीं था। सुंदर नहीं थी बाहर से, मेरे लिए सब कुछ थी। लेकिन मैं दुनिया के सभी लड़कियों को यही संदेश देना चाहता हूँ, शरीर की सुंदरता की फिक्र ही मत करो। आत्मा सुंदर होती है, मन हृदय सुंदर हो, शरीर अपने आप सुंदर हो जाता है। शिक्षा हर बेटियों के लिए जरूरी है। दुनिया में जितनी भी बेटियां हैं उन्हें मैं बार बार कहना चाहता हूँ, शिक्षित बनो। एजुकेटेड लड़कियों में डिसीजन लेने का क्षमता होता है। एजुकेटेड लड़कियों में विकट परिस्थितियों को, कठिन दौर को संभालने की शक्ति होती है। एजुकेटेड लड़कियों में रिलेशनशिप को हैंडल करने का अंडरस्टैंडिंग होता है, किसके साथ कैसे बिहेव किया जाता है। शिक्षा हमें सपोर्ट देता है। वो शिक्षित थी, अब मैं कह रहा वो सुंदर थी, ईगोलेस, अहंकार शून्य थी, विनम्र थी। और सबसे जो बड़ी बात है कि याद वही आते हैं जिनका स्वभाव अच्छा होता है। मतलब कितने लोग जीवन में आए और चले गए, मेरे जीवन से 1 दर्जन लोग आए और चले गए। 6 लड़के और 6 लड़कियां तो जरूर होंगी मेरे जीवन में, जो मेरे हाथ में हाथ पकड़ कर चले, फिर बिछड़ गए, फिर दुनिया छोड़ गए। पर उनमें से याद कितने आते हैं? गिनकर 3-4। मैंने अपने जीवन में अगर 50 लोगों को अलविदा कहा, याद कितने रहते हैं मुझे? 3-4। इन 3-4 लोगों में से एक ये, जो मुझे, अगर मुझे ये कहना पड़े कि आज के दिन जो मैं उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, ये बताने के लिए दे रहा हूँ। आपका स्वभाव ही आपको अमर कर देता है। अगर किसी का स्वभाव अच्छा है तो जब तक आपका जीवन है वो याद आता रहेगा, और अगर किसी का स्वभाव खराब है तो जीते जी भी आपके लिए ना के बराबर है। आज मैं 2024 में जी रहा हूँ, लेकिन अपनी पत्नी को एक पल को भूल नहीं सकता। 2016 में वो गई, आज 9 साल हो गया। इन 9 वर्षों में कितने आए कितने गए, और मैं अपनी पत्नी को कहीं भूल नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने जो मेरी सेवा की है, सेवा मैं अलग से कह रहा हूँ, पति पत्नी तो आपस में प्रेम सेवा करते ही हैं, लेकिन मेरे कुछ ऐसी विकट परिस्थिति हो गई थी, ऐसा ऑपरेशन मेरा हुआ था कि मेरी पत्नी को मेरी नित्य क्रिया भी उनको ही करवाना पड़ता था, कम से कम 9 दिनों तक। आप समझ सकते हैं, जिस मेरी पत्नी ने मेरे नित्य क्रिया करवाए हों, सांसारिक भाषा में कहिए कि पखाना मलमूत्र मेरा साफ किया हो, उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ। बहुत आभारी हूँ। माँ भी ऐसा करती है, पर मेरे लिए मेरी पत्नी ने किया था। तो जीवन में 50 लोग आए और गए, याद कितने रह जाते हैं? यही गिन के 3-4 लोग, जिन्होंने अपने आत्मा से हमें अपने जीवन में स्थान दिया था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं आज जिनको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, उनकी सबसे बड़ी बात थी कि वो रूप देख करके किसी आदमी को उसने वैल्यू नहीं दिया, उसने कोई गुण देख कर वैल्यू नहीं दिया, उसने कोई पैसा देख कर वैल्यू नहीं दिया, उसने कोई शोहरत देख करके और स्टेटस देख के वैल्यू नहीं दिया। तब तो मेरे पास था भी नहीं, ना मेरा कोई शक्ल है, ना मेरा कोई पैसा है, ना मेरा कोई हैसियत है, फिर भी उन्होंने मुझे उचित सम्मान दिया। इसलिए आज मैं कह रहा हूँ,
कि तुम मेरी माँ भी थी, तुम मेरी बहन भी थी, तुम मेरी बेटी भी थी। जब तक मेरा जीवन है तुम्हारी याद बनी रहेगी। और इस एक के थ्रू शायद जितने लोग मेरे जीवन से चले गए उन सबको मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, लेकिन विशेष तौर पर मैं आज के दिन यही कहना चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। और मैं पुनः कह दूं कि दुनिया की सभी लड़कियों को तुमसे ये सीखना चाहिए, विनम्रता हो, अहंकार शून्यता हो, शिक्षा हो, हृदय सुंदर, आत्मा सुंदर, शरीर तो सुंदर हो ही जाता है, पर वो शरीर एक दिन मिट जाता है। पछतावा इस बात का होता है कि जब कोई जीवित रहता है तो हम उसको उतना वैल्यू नहीं देते हैं, और जब वो इस दुनिया से चला जाता है फिर याद करते हैं और फिर याद करते ही रहते हैं। तो आज के दिन मैं तुम्हें श्रद्धांजलि देने के साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग जीवित हैं उन्हें उचित सम्मान देना चाहिए। मैं भी दूंगा। समय आप लोग का ज़्यादा नहीं लूँगा, बस यही कह सकता हूँ। आज मुझे 3 बातें आपसे कहनी थी। पहली बात कि भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह। दूसरी बात, बाबरी मस्जिद की तोड़कर लोगों ने श्री रामलला का मंदिर बनाने का कार्य आज के दिन देखा जाए तो ऐतिहासिक रूप से हुआ था, 6 दिसंबर। और तीसरी बात, मुझे किन्हीं महान आत्मा को श्रद्धांजलि देनी थी, और अपने इन शब्दों में मैंने श्रद्धांजलि दी है। तो मेरी माँ थी, तो मेरी बहन थी, तो मेरी बेटी थी। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।